गुड मॉर्निंग, नमस्ते सभी लोगों को। एमसीक्यू चैनल में आप सभी का स्वागत है। बायोलॉजी के एमसीक्यू प्रीवियस ईयर घटना चक्र का दूसरा वीडियो है। ये घटना चक्र का वीडियो बना रहा हूँ मैं, जिसमें साइंस का सबसे पहले वीडियो बना रहा हूँ। फिजिक्स के मैं बना चुका हूँ कुछ, और ये बायोलॉजी का दूसरा वीडियो है। इस चैप्टर का नाम है टेक्सोनॉमी, वर्गीकी। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, और हर साल इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें करीब 145 के क्वेश्चन हैं, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो करके ही जाने चाहिए, चाहे वो बीपीएससी हो, दरोगा हो, यूपीपीएससी हो, कोई सा भी हो। यहाँ तक कि यूपीएससी भी प्रीवियस ईयर से कॉपी पेस्ट करता है। तो चलिए करते हैं एमसीक्यू। पहला है, जीव वैज्ञानिकों ने पादप जगत और प्राणी जगत के जातियों को बहुत बड़ी संख्या में ज्ञात किया है, ढूंढ निकाला है और पहचान लिया है। संख्या के दृष्टि से अब तक ढूंढे हुए और पहचाने हुए जीवों में सबसे अधिक संख्या किसकी है? कीटों की संख्या सबसे अधिक है। लगभग में 60% से ज़्यादा हमने कीट ही ढूंढे हैं आज तक। अमीबा विभंजन द्वारा जनन करता है, बिल्कुल सही होता है ये। सभी एक कोषीय जीव अलैंगिक विधियों से जनन करते हैं, कथन और कारण दोनों सही है। ये अपने शरीर के विभाजन द्वारा अपनी जनसंख्या बढ़ाते हैं। अगला क्वेश्चन है, गर्म रुधिर वाले जंतु वे होते हैं जो अपने शरीर के तापक्रम को हमेशा एक सा बनाए रखते हैं। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। समतापी अर्थात गर्म रुधिर वाले जीव होते हैं। इसके अंतर्गत पक्षी तथा स्तनधारी आते हैं, जबकि असमतापी अंतर्गत मत्स्य, उभयचर, सरीसृप इत्यादि आते हैं, जिनके शरीर का ताप वातावरण ताप के अनुसार घटता बढ़ता रहता है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सभी इकाइनोडोमर्स सजीव प्रजक होते हैं, ये स्टेटमेंट सही नहीं है। अगला है, निम्नलिखित में कौन मछली नहीं है? स्टारफिश एक मछली नहीं होती है। कुछ समुद्री जंतुओं के नाम मछलियों के नाम से मिलते जुलते हैं, परंतु वे मछलियां नहीं होती है, जैसे जेलीफिश, स्टारफिश, सिल्वरफिश, कैटलफिश, हेगफिश, रेजरफिश, क्राईफिश। निम्नलिखित में से कौन एक वास्तविक मीन मछली है? तो कैटफिश एक वास्तविक मीन है, मछली है जो कैटफिश। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी वास्तविक रूप से मछली है? तो समुद्री घोड़ा जो होता है बायोलॉजिकली वो फिश होता है। निम्नलिखित में कौन एक मछली है? तो समुद्री घोड़ा एक मछली होता है। इस तरह क्वेश्चन खूब पूछे जाते बीपीएससी में और दरोगा में। सबसे बड़ा स्तनपायी कौन सा है? तो व्हेल मछली सबसे बड़ा स्तनपायी होता है पृथ्वी पर। व्हेल निम्न वर्गों में से किस वर्ग का प्राणी है? तो स्तनपायी होता है व्हेल। निम्न के कौन एक स्तनपायी है? तो व्हेल है। सारे रिपीटेड क्वेश्चन है। निम्न प्रजातियों में कौन सी दांत वाली व्हेलों में विशालतम होती है? तो सबसे विशालतम व्हेल होती है स्पर्म व्हेल, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में कौन अंडे देता है और सीधे बच्चे नहीं देता है? तो एकिडना ये अंडे देती है। उड़ने वाला स्तनपायी कौन सा है? चमगादड़ उड़ने वाला स्तनपायी होता है। निम्नलिखित उड़ने वाले जीवों में से कौन सा पक्षी वर्ग में नहीं आता है? तो चमगादड़ स्तनपायी पक्षी वर्ग में नहीं आता है। निम्नलिखित जंतुओं विचार कीजिए, कौन सा स्तनधारी है उपयुक्त में से? तो इसका हो जाएगा समुद्री गाय और समुद्री सिंह। समुद्री घोड़ा स्तनपायी नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं किसमें? अस्तनी जीव होते हैं डॉल्फिन। निम्नलिखित में से सील किस जाति का है? स्तनपायी होता है सील। नृशंस प्राणी कौन से होते हैं? तो ऑटर नृशंस प्राणी होते हैं। उदबिलाव या ऑटर एक नृशंस प्राणी है जो कि एक स्तनधारी जंतु है। व्हेल का शरीर धारा रेखीय होता है तथा इसकी त्वचा के नीचे वसा का मोटा स्तर होता है। शरीर में तापरोधक का काम करता है इसलिए। एम्फीबिया बताता है, क्या बताता है? जल एवं स्थल दोनों पर ही रह सकने वाले जंतुओं को एम्फीबिया कहते हैं। एम्फीबिया अर्थात उभयचर होते हैं, जैसे मेढक हो गया, कुछ सांप भी होते हैं, मगरमच्छ भी होते हैं। निम्नलिखित में कौन सा गुण मनुष्य को अन्य सभी बानर गुणों से पृथक करता है? तो जानने की इच्छा प्रकट करना। बानर किताब लेके थोड़ी ना पढ़ता है। निम्नलिखित में कौन सी एक कपी नहीं है? लंगूर को कपी नहीं माना जाता है। कपी प्राणी जगत में होमिनियोडेरा के महापरिवार के सदस्य जानवर जातियों को कहा जाता है। इसकी दो मुख्य शाखाएं होती हैं। हीन कपी एक छोटे लघुतम आकार के कपी होते जैसे गिब्बन,
और महाकपि जो जिनकी साइज बहुत बड़ी होती है, चिंपैंजी, गोरिल्ला, मनुष्य, ओरांग, ये सब उसमें आते हैं। मानव सदृश लघुतम कपि है गिब्बन, गिब्बन लघुतम है। नीलगाय निम्नलिखित में से किस कुल में आती है? तो हिरन की कुल में आती है नीलगाय। अगला है निम्नलिखित में से किस जंतु में खुर नहीं पाए जाते हैं? तो गीदड़ में खुर नहीं पाए जाते। जो मांसाहारी जीव होते हैं अक्सर उनमें खुर नहीं पाए जाते हैं। गीदड़ कुत्ते के परिवार की एक प्रजाति होती है। सामान्य गीदड़ों का वैज्ञानिक नाम कैनिस अरियस। गीदड़ों के पैर नाखून युक्त गतिदार होते हैं। ऑक्टोपस क्या है? एक मृदुकवची मोलास्क होता है ऑक्टोपस। इसको डेविल फिश के नाम से भी जानते हैं। यह एक सीफेलोपाड मोलास्क है जिसमें 8 मुखीय भुजाएं पाई जाती हैं। सबसे बड़ा अकशेरुकी कौन सा होता है? स्क्विड। ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा एक जीव अन्य 3 जीवों के वर्ग का नहीं है? तो बरूथी, मकड़ी, बिच्छू, ये तीनों एक ही वर्ग के आते हैं। केकड़ा अलग आता है इनमें। ऑप्शन ए हो जाएगा। व्हाइट लेग हॉर्न एक किस्म है किसका? व्हाइट लेग हॉर्न किसका किस्म है? तो कुक्कुटों की, मुर्गियों की। टिक और माइट वास्तव में क्या होते हैं? मकड़ी वंशी होते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा। जुगनू क्या होता है? एक जुगनू कीट होता है। निम्नलिखित में कौन सा एक कीट नहीं है? मकड़ी कीट में नहीं आता है। अगला है मकड़ी कीट से भिन्न होती है क्योंकि मकड़ी में पाई जाती है 8 टांगे होती हैं मकड़ी में, इसीलिए इसको कीट से भिन्न माना जाता है। निम्नलिखित में कौन कीट नहीं है? तो मकड़ी। रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं सारे। निम्नलिखित में किस जीव का रक्त सफ़ेद होता है? तो तिलचट्टे का रक्त सफ़ेद होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑक्सीजन हेतु हीमोग्लोबिन का प्रयोग न करने के कारण हमारे शरीर में ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के लिए ऑक्सीजन का यूज़ किया जाता है। तिलचट्टे के खून का रंग लाल नहीं बल्कि रंगहीन होता है। कॉकरोच के रक्त द्वारा ऑक्सीजन का परिवहन नहीं किया जाता, इसका रंग भी लाल नहीं होता क्योंकि इनमें हीमोग्लोबिन नहीं होता है। कॉकरोच के शरीर प्रत्येक खंड में स्थित ट्यूब की एक प्रणाली के माध्यम से कोशिकाओं तक सीधे ऑक्सीजन पहुंचाती है। इसका रक्त रंगहीन या सफ़ेद रंग का होता है। जब चींटियां काटती है तो कौन सा होता है? फॉर्मिक एसिड होता है। वहाँ पर बेस लगाने से आराम मिलता है। मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम क्या कहलाता है? गौसमिर रेशम। मकड़ियों द्वारा रेशम उत्पादन होता है मकड़ियों द्वारा। अगला क्वेश्चन जिसमें 4 स्टेटमेंट हैं। फीत क्रीम उभयलिंगी हैं, गोल क्रीम अलग अलग लिंग के होते हैं। फाइलेरिया सूत क्रीम से होता है। गिनी क्रीम यानी कि एनेलिड है। इसमें से इसका आंसर हो जाएगा 1, 2, 3। चौथा स्टेटमेंट गलत है। निम्नलिखित में किस ग्रुप के जंतु प्रायः रात्रिचर होते हैं? तो मच्छर, चमगादड़ और उल्लू, ये नाम से ही इसमें देख सकते हैं हम। आसान क्वेश्चन था। मच्छरों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केवल नर रक्त चूसते हैं, केवल मादा मच्छर रक्त चूसती हैं, मादा पौधों का रक्त चूसती हैं, मादा की अपेक्षा नर के डैने बड़े होते हैं, नर की अपेक्षा मादा के डैने बड़े होते हैं। इसका हो जाएगा डी ऑप्शन। 2 और 5 सही हैं इसमें, यानी कि केवल मादा रक्त चूसती हैं और नर की अपेक्षा मादा के डैने बड़े होते हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन से प्राणी अपने आंत्र में जल का संग्रहण कर लेते हैं? तो ऊँट, इसीलिए रेगिस्तान में आसानी से रह पाता और इसका पैर काफ़ी चौड़ा होता है जिससे चलने में भी मददगार होते हैं। निम्नलिखित में कौन सा जानवर बिना पानी पिए लंबी अवधि तक रह सकता है? तो कंगारू चूहा। ये ऊँट से भी अधिक दिनों तक बिना पानी के रह सकता है। ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है ये। निम्नलिखित में कौन सा जानवर ठोस मूत्र उत्सर्जित करता है? तो कंगारू चूहा। पानी नहीं पिएगा तो ठोस मूत्र ही होगा। सर्पों की विष ग्रंथियाँ किसकी समांग हैं? तो कशेरुकी प्राणियों की लार ग्रंथियों के समांग ही होती हैं। लार ग्रंथियों में ही उनके विष होता है सर्पों के। सांप के जहरीले विषदंत होते हैं जो रूपांतरित रूप होते हैं जाभिक दंत के। ऑप्शन डी। चट्टान पर उगने वाले पादप कहलाते हैं शैलोदभिद। शैल यानी कि पत्थर, उसको भेद के उगने वाला शैलोदभिद। निम्नलिखित में कौन सा एक कीटहारी पादप है? तो घटपर्णी एक कीटहारी है। ये कीटों को खाती है। ये पौधे वहाँ पर होते हैं ना जहाँ पर मिट्टी में नाइट्रोजन कम होता है, तो ये पौधे फिर कीटों को खा के अपनी नाइट्रोजन की आवश्यकता को पूर्ति करते हैं। घटपर्णी के निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक घट में रूपांतरित होता है? तो पत्ता घट बन जाता है घटपर्णी का। निम्नलिखित में से कौन से सही रूप में सुमेलित नहीं है? तो घटपर्णी परिजीवी
आवृत बीजी नहीं होता है। घटपर्णी या नेपथीन का पौधा प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा ही अपना भोजन बनाता है, लेकिन सिर्फ नाइट्रोजन के लिए वो कीटों को खाता है, इसलिए उसको परजीवी नहीं कह सकते। अमरबेल तना परजीवी, सही है ये। चंदन जड़ परजीवी, सही है। ऑर्किड अधिपादप होता है। घटपर्णी जलोदभिद, ये गलत होता है, ये कीटभक्षी होता है। नेप्थिस खासियाना घटपर्णी नामक दुर्लभ एवं आपत्तीय पौधा पाया जाता है मेघालय में पाया जाता है घटपर्णी। पौधों के कौन से भाग से हल्दी प्राप्त होती है? तो जड़ से प्राप्त होती है। जड़ से नहीं होगा, उसकी शाखा होती है तना, जड़ से प्राप्त नहीं होती है, ये गलत दिया है, तना से होती है। आलू भी तना ही होता है। हल्दी के पौधे का खाने लायक हिस्सा कौन सा होता है? प्रकंद। फलों का वह प्रकार जिसमें लीची को रखा जा सकता है, तो ड्रूप प्रकार होता है फलों का, जिसमें लीची को रखते हैं। निम्न अधोभूमि उत्पादित सब्जियों में से कौन सी एक रूपांतरित जड़ है? शकरकंद एक रूपांतरित जड़ होता है। निम्नलिखित पादपों में से किसका संग्रह अंग तना नहीं है? तो शकरकंद का तना नहीं होता। आलू, गन्ना और अदरक तीनों तना होते हैं, हल्दी भी। निम्न से कौन सा तना है? तो अदरक भी तना ही होता है। अदरक तना है, जड़ नहीं, क्योंकि इसमें नोड और एंटी नोड होते हैं। ये 66 बीपीएससी का क्वेश्चन है, रिपीट हो सकता है। प्रकंद यानी कि प्रकंद में क्या होते हैं? अदरक आएगा, सल्क कंद लहसुन आएगा, घन कंद इसमें जीम कंद सुरून आएगा, और स्तंभ कंद में आलू आ जाता है। निम्नलिखित में कौन सा रूपांतरित स्तंभ है? तो आलू एक रूपांतरित स्तंभ होता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। अब भोजन का संचय होता है, जिसमें आलू भोजन का संचय करता है। इसका प्रयोग भोज्य पदार्थ के रूप में किया जाता है। इसमें अनेक कलियाएँ पाई जाती हैं और वृद्धि कर नए पौधे का रूप ले लेती हैं। आलू क्या है? कंद है। निम्नलिखित में कौन सा एक कवकों और उच्चतर पादपों के जड़ों के बीच उपयोगी प्रकार सहचर्य है? तो कवक मूल जो होता है ये सहचर्य होते हैं। माइकोराइजा एक सहजीवी संबंध है। कवक और पौधों का सहजीवी संबंध क्या कहलाता है? माइकोराइजा। अगला है फलीदार पौधों की जड़ों में उपस्थित गांठों में पाए जाने वाले नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु कौन से होते हैं? तो ये सहजीवी होते हैं। इससे पौधों को भी नुकसान नहीं होता है, उनको नाइट्रोजन मिल जाती है और इन जीवों को रहने के लिए घर मिल जाता है, इसलिए सहजीवी कहते हैं। जैसे राइजोबियम इसका उदाहरण होता है। ये नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। नाइट्रोजन को पौधे डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकते। मटर पौधा है, साग है वो, साग। तना काट आमतौर से किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है? गन्ने का तना काटते हैं। लौंग क्या है? बंद कलियां हैं ये यूपीपीएससी इस साल का क्वेश्चन है 2020-21 का। निम्नलिखित मसालों में कौन सी एक पुष्पकलिक होती है? तो लौंग। लौंग क्या है? सूखे फूल होते हैं। लौंग पौधों के निम्नलिखित में किस भाग से प्राप्त होती है? शुष्क पुष्प की कली से प्राप्त होता है लौंग, ऑप्शन डी हो जाएगा। लौंग एक मसाला पौधा किस भाग से प्राप्त होता है? तो फूल की कली से प्राप्त होता है। निम्नलिखित कौन एक सुमेलित नहीं है? अदरक, राइजोम, केसर बीज। केसर बीज नहीं होता। केसर वर्तिका या स्टिग्मा से प्राप्त किया जाता है। फूल के बीच में कलियों से पहले जो आता है उसमें प्राप्त किया जाता है केसर। केसर होता है सूखा मिश्रण। केसर होता है सूखा में फूल के बीज बनाने वाले भाग का। नीचे दिए पौधे उनके खाद्य भाग के युग्मों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो आलू एक मूल नहीं होता। अदरक प्रकंद होता है, प्याज मासल पर्ण होता है, नारियल भ्रूणपोष होता है, लेकिन आलू एक मूल नहीं होता है। निम्नलिखित आलू का कौन सा भाग खाने योग्य होता है? तो तना। निम्नलिखित से कौन एक फल है? तो भिंडी बायोलॉजिकली रूप से एक फल होता है, फ्रूट। अगला क्वेश्चन, इनमें कौन सा एक सच्चा फल नहीं है? ये बीपीएससी क्वेश्चन है। सेब एक सच्चा फल नहीं है। पादप कली क्यों नहीं है सेब? जब फल के निर्माण में अंडाशय, ओवरी के अलावा कुछ अन्य भाग भी शामिल हो तो ऐसे फल को असत्य फल या फॉल्स फ्रूट कहते हैं। जैसे सेब, काजू, नाशपाती, इनको असत्य फल बोला जाता है। पादप कली है एक भ्रूणीय टहनी। कॉर्क निम्नलिखित में किस पेड़ से प्राप्त होता है? क्वैकर्स के पेड़ से प्राप्त होता है। बैडमिंटन खेलने के लिए यूज़ किया जाता है।
लहसुन के अभिलक्षणिक गंध का कारण क्या होता है? सल्फर होता है लहसुन में। अगला है, प्याज के छिलके उतारने पर आंसू आते क्यों? सल्फेनिक अम्ल निकलता है। क्यों? इसके गंध के कारण। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधों का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा होता है? तो पुष्प होता है। मिर्च की तीक्ष्णता का कारण क्या होता है? कैप्सिसिन। कैप्सिसिन के कारण ही मिर्च तीक्ष्णता होती है। C18H27NO3 के कारण। लाल मिर्च तीखी होती है। फिर से रिपीटेड क्वेश्चन है, कैप्सिसिन के कारण। रेशम का कीड़ा अपने जीवन चक्र के किस चरण में वाणिज्यिक तंतु पैदा करता है? तो कोशित चरण में पैदा करता है। रेशम कीट जिन पर पनपता है उसको क्या, कौन सी पत्ती होती है? शहतूत की पत्तियां होती हैं। निम्नलिखित में कौन कीट से प्राप्त नहीं होता? तो मोती। बाकी ये तीनों कीट से प्राप्त होते हैं। लाख, कैरिया लक्का एवं लेसिफर लैका नामक कीट द्वारा प्राप्त होता है। मधुमक्खियां सामाजिक कीट होती हैं जो फूलों से मकरंद इकट्ठा कर शहद का निर्माण करती हैं, और मोलास्क संघ के जीव होते हैं जिनसे मोती प्राप्त होती है। निम्नलिखित में कौन सी औषधीय फसल है? तो घृत कुमारी एक औषधीय फसल होती है। गन्ना, कपास और औषधीय फसल में नहीं आते। महुआ। कुनैन जो मलेरिया के लिए प्रमुख औषधि है प्राप्त होती है आवृत बीजी पादप से। ये ऑप्शन हो जाएगा। और कुनैन के छाल से प्राप्त होती है। मलेरिया रोग के प्रभावी औषधि कुनैन का निष्कर्षण किया जाता है। सिनकोना के छाल होती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कुनैना जो मलेरिया के इलाज में प्रयोग की जाती है सिनकोना पादप के किस भाग से निकाले? तो छाल से निकाली। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, रिपीटेड। कुनैना सिनकोना पादप के किस भाग में प्राकृतिक रूप से पाई जाती है? तो छाल। मलेरिया निदान हेतु अर्टीथर नाम के औषधि प्राप्त होती है तो बीजीय पादप से। अर्टीथर। सिनकोना की छाल से प्राप्त औषधि को मलेरिया के उपचार के लिए प्रयुक्त किया जाता है। जिस कृत्रिम औषधि से इस प्राकृतिक उत्पाद को प्राप्त किया जाता है उसको क्या कहता है? क्लोरोक्विन। और दवाई का नाम था माइक्रोक्लोरोक्विन, जो कोरोना में बहुत चर्चा में था, मलेरिया की दवाई। और हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन। कोरोना रोगियों के उपचार हेतु प्रयुक्त हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन दवा निम्नलिखित में किस पौधे के छाल से प्राप्त होता है? तो सिनकोना। अगला है, निम्नलिखित में किस समूह के जीवों का डूबने से हुई मृत्यु पर पता लगाने में महत्व होता है? तो डाइटम का। शरीर में डाइटम उपस्थित होता है, जो आदमी पानी में डूब के मरते हैं उनमें। सहतूत का फल है, सोरोसिस होता है सहतूत का फल। निम्न रेशों में से कौन पौधे की तने का उत्पाद नहीं है? तो कपास पौधे का तन नहीं होता। लेग हीमोग्लोबिन पाई जाती है। लेग्यूम मूल ग्रंथियों में पाई जाती है। अगला है, निम्नलिखित कौन सा मानव निर्मित धान्य है जो प्रकृति में नहीं पाया जाता है? ट्रिटिकेल मानव निर्मित धान्य है जो प्रकृति में नहीं पाया जाता है। निम्नलिखित में कौन सा अनाज मानव निर्मित है? तो ट्रिटिकेल, ये हमने बनाया है। कैनोला मानव उपभोग के लिए उगाई गई विशिष्ट प्रकार की तिलहन सरसों की किस्मों को निर्दिष्ट करता है। इन किस्मों की मुख्य विशेषता क्या है? इनके तेल में इरूसिकी अम्ल की बहुत अल्प मात्रा होती है। ऑप्शन डी। सूक्ष्म जीवाणु बैक्टीरिया को देखा जा सकता है कंपाउंड खुर्दबीन द्वारा। ऑप्शन बी। स्पंजी टिश्यू, स्पंजी ऊतक एक ऐसी गंभीर समस्या है जिसके कारण आम की जिस प्रजाति का निर्यात कुप्रभावित हो रहा है वह कौन सा है? अल्फांसो। अल्फांसो में बीमारी होती है स्पंजी टिश्यू। कुछ जीवाणु अपने भोजन संश्लेषित कर सकते हैं। इन जीवाणुओं में हरा पदार्थ जो हरित लवक कहलाता है पाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ए सही है लेकिन बी गलत है। सूक्ष्म जीवाणु बैक्टीरिया के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो ये जीवित व मृत की सीमा रेखा पर होते हैं, ऐसा नहीं होता। ये वनस्पति व जानवर की सीमा रेखा पर होते, ये भी गलत है। ये फूल देने वाली फूल न देने वाली वनस्पति की सीमा रेखा पर नहीं, ये नहीं होते ऐसे, गलत है तीनों स्टेटमेंट। मरुस्थलीय पौधों के जड़ तंत्र काफ़ी लंबे होते हैं, ये बिल्कुल सही है। ये मृदा का उच्च तापमान जड़ विकास को प्रोत्साहित करता है, नहीं। पानी के खोज में जड़ उनके नीचे तक जाती हैं, काफ़ी गहराई तक मरुस्थलों में। मरुस्थलीय पौधों की जड़ें लंबी होती हैं क्योंकि जड़ें पानी की तलाश में लंबी हो जाती हैं। ऑप्शन बी।
ये यूपीएससी 2019 में भी रिपीट किया था। मरुस्थल में फिएटोफाइट्स मिलते हैं, यानी ऐसे पादप जिनमें लंबी मूसल जड़ होती है। शुष्क जलवायु के भली भांति अनुकूलित पेड़ पौधों को क्या कहते हैं? मरुद्भिद। शुष्क यानी कि मरुस्थल में जो उग सकते मरुद्भिद कहलाते हैं वो। मरुभूमि के पादप अधिकतर होते हैं मांसल होते हैं। मरुभूमि में पाए जाने वाले पौधों के कुछ भाग जल को संचित रखने के लिए अधिक मांसल या स्थूल होते हैं, जैसे कैक्टस। कैक्टस की पत्तियां काफ़ी मोटी और मुलायम होती हैं, मोटी। वो इसीलिए होती ताकि जल संचय कर सके। कांटे भी इसीलिए होते ताकि जल संचय हो सके उनमें। पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं उनको क्या कहा जाता है? हेलोफाइट। अगला है, 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। जेली रुदन का कारण अम्ल की अधिकता है। गन्ने के लिए सर्वाधिक अनुकूल जैव उर्वरक राइजोबियम है। गलत है ये। नमकीन पानी में उगाए जाने वाले पौधे थैलोफाइट्स कहलाते। तीसरा स्टेटमेंट भी गलत है, तो इसका हो जाएगा 1 और 4 सही है। एपीफाइट्स वे पौधे होते हैं जो अन्य पौधों पर निर्भर होते हैं यांत्रिक अवलंब के लिए, मतलब उनको सहारा चाहिए उनको ऊपर बढ़ने के लिए, क्योंकि इनकी जड़ें मृदा से नहीं लगती। इसके अंतर्गत ऑर्किड आते हैं। जल की अधिकतम मात्रा जिसकी पौधों की आवश्यकता होती है वह उसे अवशोषण निम्न के माध्यम से करते हैं, जड़ों की बालों से करते हैं। ऑप्शन डी। हाइड्रोफाइट्स क्या होते हैं? एक जलीय पौधे को हाइड्रोफाइट्स कहा जाता है। पौधों द्वारा ली गई विकर्ण ऊर्जा निम्न परिमाण देती है। जल का प्रकाश अपघटन करती है। निम्न में से सही सुमेलित नहीं है, तो स्वजीवी उत्पादक सही होते हैं, परोपजीवी उपभोक्ता, मृतपोजीवी विबंधक होते हैं, तृणभक्षी गौण उपोद्भाग। ये गलत है, ऑप्शन डी गलत है। प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत कौन से आते हैं? तो हरित पादप आते हैं प्रथम पोषक स्तर। दूसरे में वो आएंगे जो शाकभक्षी होते हैं। तीसरे में वो आते हैं जो मांसभक्षी होते हैं। ऑर्की बैक्टीरिया एक समूह के उत्पादन के लिए उपयोग में लाया जाता है, तो मेथेन। अधिकांश कीट श्वसन कैसे करते हैं? वातक यंत्र द्वारा। वातक तंत्र होता है उनमें, शरीर में बिछा हुआ, उसके द्वारा करते हैं। अगला क्वेश्चन है, जमी हुई झील के अंदर मछली जीवित रहती है क्योंकि? कभी भी झील जब जमता है तो ऊपर के परत में बर्फ होता है, नीचे पानी हमेशा रहता है, क्योंकि जल का घनत्व 4 डिग्री सी पर सर्वाधिक होता है, तो इसलिए नीचे मछलियां जीवित रहती हैं। जल से बाहर निकाल ली जाने पर मत्स्य मर जाती हैं, क्यों? क्योंकि वो सांस नहीं ले पाती। वो जल में सांस लेने के लिए उनका शरीर बना होता है। मछलियों में सामान्यतः श्वसन होता है, गल्फरों के द्वारा ही होता है। सेब के फूल में लाली का कारण क्या होता है? एंथोसाइनिन। एंथोसाइनिन के कारण सेब के फूल में लाली होती है, फूल। टमाटर में लाल रंग का कारण क्या होता है? लाइकोपीन। ऑप्शन बी हो जाएगा। पपीते में पीले रंग का कारण क्या होता है? कैरिका जैंथिन। हाल ही में हमारे वैज्ञानिकों ने केले के पौधे की एक नई और भिन्न जाति की खोज की है जिसकी ऊंचाई लगभग 11 मीटर तक जाती है। ये उस समय करंट अफेयर रहा होगा। उसके फल का गूदा नारंगी रंग का है। यह भारत के किस भाग में खोजी गई है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह, बंगाल की खाड़ी में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से जीवित प्राणियों का कौन सा समूह एक ही स्पीशीज से संबंधित है? चीनी, अमेरिकी, भारतीय तथा काले अफ्रीकी। खमीर एक उदाहरण है। खमीर एक कवक होता है। यीस्ट और मशरूम है, फफूंद होते हैं यीस्ट और मशरूम। ये पर्णहरिम रहित तथा संवहन उत्तक रहित होते हैं, जो कि भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं। मशरूम क्या है? मशरूम एक कवक होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। रसेदार सब्जी में प्रयोग होने वाला मशरूम कौन सा होता है? कवक होता है। कपास का प्रमुख घटक क्या होता है? सेल्यूलोज होता है। कपास में रुई जो होता है वो सेल्यूलोज का बना होता है। लाइकेन मिश्रित जीव है जो बने होते हैं कवक और शैवाल से बनते हैं लाइकेन। शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है, जिसे कहते हैं मोट्यूलिज्म, म्यूचुअल, एक साथ दोनों रहते हैं, उससे बनता है। लाइकन जो एक नग्न चट्टान पर भी पारिस्थितिक अनुक्रम को प्रारंभ करने में सक्षम होते हैं, वातावरण में किनके सहजीवी और सहचर्य होते हैं? शैवाल और कवक। ऑप्शन बी हो जाएगा।
और लाइकेन से ही लिटमस पेपर बनता है। लाइकेन पर्यावरण प्रदूषक का सूचक भी होता है। जहाँ पर सल्फर का प्रदूषण ज़्यादा होगा वहाँ पर लाइकेन नहीं हो सकता, और इससे लिटमस पेपर बनते हैं जिस पर एसिड और बेस की जांच करते हैं हम। नोस्कापीन किससे प्राप्त होता है? पोस्ता, पॉपी से। हेरोइन प्राप्त होती है अफीम के पोस्ता से। मॉर्फिन किससे प्राप्त होती है? फल से। पोस्ता अपरिपक्व फलों से प्राप्त की जाती है। पोस्ता का पौधा एक आवृत बीजी पादप है जिससे अफीम तथा हेरोइन भी प्राप्त की जाती है। अगला क्वेश्चन है, अफीम प्राप्त किया जाता है बिना पके फल के लैक्टस से। फल के ऊपर ऐसे चीरा लगा उससे निकलने वाले रस से प्राप्त किया जाता है अफीम। अफीम पोस्ता पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? अधपके फल से। अफीम का मुख्य अवयव क्या होता है? मॉर्फिन। अफीम का वनस्पतिक नाम क्या होता है? पैपेवर सेमोनीफेरम। इसमें करीब 144 क्वेश्चन थे। आगे भी और भी वीडियो आएंगे। वन लाइनर फैक्ट रटने से ज़्यादा अच्छा होता है उसके क्वेश्चन कर लेना। तो और भी बायोलॉजी और साइंस के वीडियो आएंगे। थैंक यू सो मच।